नाउ वी गो फॉर अनदर क्वेश्चन विच इज अगेन ऑन काइनेमेटिक्स। उसने कहा एक ट्रेन में सबसे अधिक एक्सेलरेशन या सबसे अधिक डिसेलरेशन ए है। पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। बीच की दूरी का डिस्टेंस डी है और आपसे पूछ रहा है मिनिमम कितना टाइम लगेगा। अब जो लोग थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स ग्रुप को समझते हैं उनको मालूम है किसी क्वांटिटी के मिनिमम या मैक्सिमम को निकालने के लिए आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। हमें टाइम का एक्सप्रेशन निकाल करके उसको डिफरेंशिएट हमें करना है। जिनको ये करना समझ आ गया वो कर सकते हैं, बाकी लोग जरा इसके सॉल्यूशन को अब आराम से धीरे धीरे समझिए। हमारे पास क्या है, हमने टोटल टाइम तो कैपिटल टी मान लिया जिसको हमको मिनिमम चाहिए, और हमने एक्सेलरेशन डिसेलरेशन का टाइम हमने टी ले लिया। ग्रेटेस्ट और एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन की क्योंकि वैल्यू सेम है, इसका मतलब मेरे पास दोनों में समय उतना ही लगेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी आना और मैक्सिमम से नीचे आना। अब देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी a इंटू टी होगी क्योंकि आपने एक्सेलरेशन उसका a दिया है। अब डिस्टेंस को हम निकालते हैं। डिस्टेंस देखिए क्या है, सबसे पहले एक्सेलरेट होते हुए डिस्टेंस इसका हाफ a_t स्क्वायर है। अब आप लास्ट में जब रिटार्डेशन कर रहे हैं तब भी आपका डिस्टेंस हाफ a_t स्क्वायर आएगा। ये दोनों हाफ a_t स्क्वायर आ गया। अब कैपिटल टी टोटल टाइम था, टी मेरा एक्सेलरेशन का टाइम, टी मेरा डिसेलरेशन का टाइम, हमने दोनों को माइनस कर दिया तो t माइनस 2t मेरे पास आएगा वेलोसिटी इनटू टाइम करके नया डिस्टेंस। तो at ब्रैकेट में t माइनस 2t से मेरे पास यूनिफॉर्म स्पीड में चलने वाला डिस्टेंस आएगा। अब यहां पर d मेरा कांस्टेंट है, d तो मेरा कांस्टेंट है, कैपिटल टी मेरे को मिनिमाइज करना है, छोटा टी मेरे हाथ में वेरिएबल रह गया, तो ओनली वेरिएबल इज स्मॉल टी। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है क्योंकि स्मॉल टी इज द ओनली वेरिएबल, कैपिटल टी तो मुझे मिनिमाइज करना है, तो कैपिटल टी का डेरिवेटिव 0 आना चाहिए, तो डी कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी मुझे निकालना है। आइए अब मैंने कैपिटल टी की वैल्यू आपके सामने एक टर्म में कर दी, डी प्लस a_t स्क्वायर अपॉन a_t। अब ध्यान देना मैंने गलती से यहां पर कैपिटल डी लिख दिया लेकिन वो वही डी है। अब dt बाई डी कर दिया। अब देखिए क्या वैल्यू आई, d अपॉन a_t का डेरिवेटिव माइनस d अपॉन a_t स्क्वायर का है और t का डेरिवेटिव 1 है। अब मुझे मिनिमाइज करने के लिए इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना है। इससे मेरे पास आता है t स्क्वायर की वैल्यू d बाई a, तो मेरे पास t की वैल्यू आ जाती है। अब दैट इज 2d बाई a_t, ये यहीं पर मैंने वैल्यू करी क्योंकि यहां पर क्या है a_t स्क्वायर d के बराबर है, तो 2d अपॉन a_t आ गया, इसकी वैल्यू कर दी और t की वैल्यू रूट डी बाई, तो ये मेरे पास मिनिमम टाइम आ गया। कुछ लोग जो मैथमेटिक्स को जानते होंगे वो शायद ये भी कहें कि सर dt बाई डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी में तो ये आया इधर मैक्सिमम या मिनिमम, हम इसको चेक कैसे करें कि मैक्सिमम ही है, आपका टाइम मिनिमम है कि मैक्सिमम। तो आपको पता होना चाहिए सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा आता है, सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा आता है। तो इसको अगर एक बार और आप डिफरेंशिएट करेंगे माइनस डी अपॉन a_t स्क्वायर को, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा प्लस, क्योंकि t की पावर -2 ऊपर जाएगा, सो यू विल हैव 2d अपॉन a_t क्यूब, 2d अपॉन a_t क्यूब इन पॉजिटिव। और क्योंकि मेरा सेकंड डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में पॉजिटिव आ रहा है इसलिए ये क्लियर है वो मिनिमम वैल्यू को ही देगा। आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ आया होगा। कृपया करके इसको यूज करें, अपने फ्रेंड से कहें। जितने भी मेरे न्यूमेरिकल्स के वीडियो आ रहे हैं उन सबका तरीका एक ही, आप सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़िए, कोशिश करें खुद करने की, खुद नहीं हो पाए कोई बड़ी बात नहीं है, हिंट को देखिए जो मैं डिस्कस करता हूं और उसके उपरांत यदि आपको कुछ करना है तो आप
पूरा सोल्यूशन भी देख सकते हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। अगली बार फिर एक न्यूमेरिकल में हम सामने आपके आएंगे।